ने इस ईमानदारी से इस साइकिल यात्रा को पूरा करने का जो संकल्प लिया वो बहुत सराहनीय है। तो मैं जानता हूँ और मैं समझता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि एक साथी पीछे छूट जाता है फिर भी वो धीरे 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 साइकिल चलाता रहता है, ये उसकी ईमानदारी है। क्योंकि मैं आगे रहता हूँ, बीच में रहता हूँ, कभी कभी पीछे आ जाता हूँ, वो इसलिए कि किसी का हौसला ना टूटे, किसी को ये ना लगे कि हम अकेले हैं। फिर हम पीछे गाड़ियां भी रखते हैं कि कोई साथी ज़्यादा थक गया तो उसको आप गाड़ी के सहारे थोड़ा सहारा लेके वापस यात्रा तक जो है पहुंच जाए। ये सारी हमारी यात्रा की एक परिक्रिया है जो अगर हम लोग एक पूरी किताब स्टडी करते एक महीने तक सारे तो भी इतना अनुभव नहीं ले पाते कि यात्रा कैसे निकालें, क्योंकि हमने पिछले 3 दिन में सीख लिया। अब आप लोगों को भविष्य में अगर कोई यात्रा निकालने के लिए कहा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से एक एक साथी इतना तैयार हो गया है वो अपने जिले की यात्रा मजबूती से निकाल सकता है। लक्ष्मण जी, रायचंद जी, तोप जी और इस शानदार व्यवस्था के लिए हमारे ठाकरा राम जी, इन सबका मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत शानदार आयोजन किया। कभी हम टेंट में, कभी धर्मशालाओं में, कभी ऐसी शानदार चैरिटेबल ट्रस्ट में हमारा स्टे होता है। कभी हम लोग मीठा खाते हैं, कभी नमकीन खाते हैं, कभी खट्टे और मीठे हमारे अनुभव होते हैं। तो ये जीवन की एक यात्रा है जो आपको एक लंबे लक्ष्य की ओर लेके जाएगी। सारे दिन आप साइकिल चलाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी तकलीफ सुनते हैं और एक नई ऊर्जा और एक आनंद का जो है ना आप में संचार हो रहा है। 2 फायदे, फोन तो कहीं ना कहीं छूट रहा है, फोन की आदत कम हो रही है, ठीक है, साथ में जो हमारा आलस था वो भी कम हो रहा है। सुबह जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि चूंकि व्यवस्थाएं थोड़ी नहाने धोने की ऐसी रहती हैं तो थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग सही समय पे उठ के और सही समय पे तैयार हो जाते हो। तो मैं तमाम साथियों को, यात्रियों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इसी ऊर्जा के साथ बने रहिए। और हमारे यहाँ इस ट्रस्ट के सारे कर्मचारियों को, सारे साथियों को जिन्होंने इस व्यवस्था को संभाला, हमारा इतना ध्यान रखा, खाने का, सोने का, रहने का, ओढ़ने का, हर एक चीज का ध्यान दिया है, मैं चाहूंगा आप तालियां बजा के उनका धन्यवाद दें। नेताओं का भी धन्यवाद। आप सबको संबोधित करने बड़े बड़े नेता आते, आदरणीय हरीश चौधरी जी आते, क्योंकि वो पहले दिन आए, लेकिन मध्य प्रदेश के नए नए इंचार्ज बने हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उन पे, तो उनका वहां जाना हुआ। नहीं तो कह रहे थे बाड़मेर के सारे कार्यक्रमों में मैं मौजूद रहूंगा और जो अंतिम बॉर्डर होगा बाड़मेर और बालोतरा का, उससे मैं फिर वापस मध्य प्रदेश जाऊंगा, लेकिन बिजी शेड्यूल होने के बाद वो समय नहीं दे पाए। लेकिन आदरणीय हेमाराम जी, उनकी सुपुत्री, प्रमुख साहब, ऐसे तमाम नेता हैं जिन्होंने आपका भरपूर सहयोग भी किया, आपके लिए कार्यक्रम आयोजित भी किए।